मैं सूरतगढ़ एयरफोर्स में कार्यरत हूँ। मैं सूरतगढ़ से जसीडीह की ओर आ रहा था। नई दिल्ली से हमने हावड़ा दुरंतो पकड़ा, ट्रेन नंबर 12274, जिसमें मेरी सीट थी B1 में 11, 13 और 14। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। ट्रेन पटना से जब खुली तो अप्रोक्सीमेट 3:15 पे कोई अनऑथराइज लोग आए और जबरन मेरी वाइफ के हाथ से पर्स ले गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की ताजा खबर बिहार में हुए एक बड़े लूट को है, जहां पर कई सालों के बाद बिहार में एक बड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और ये लूट ट्रेन में की गई है। दरअसल नई दिल्ली से आ रही दुरंतो एक्सप्रेस जैसे ही पटना जंक्शन से पार हुई, वैसे ही लखीसराय जंक्शन के आसपास इस ट्रेन में 20 बेखौफ अपराधियों ने चढ़कर कई पैसेंजर्स के साथ लूट कर ली है। इतनी बड़ी घटना बिहार में कई सालों के बाद देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से बिहार की व्यवस्था पर, प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताएं कि बीते रविवार लगभग दोपहर के 3 बजे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर 20 की संख्या में बेखौफ अपराधी अचानक से ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन में चढ़कर चलती ट्रेन में उन्होंने पैसेंजर्स को डरा धमकाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती कर उनसे सामान और पैसों की लूट की है। इतना ही नहीं, उस ट्रेन में मौजूद एक पैसेंजर जो कि एयरफोर्स के अधिकारी हैं, वो उनके साथ जब लूटा गया तो उस पीड़ित का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सबसे पहले। एयरफोर्स में कार्यरत हूँ। मैं सूरतगढ़ से जसीडीह की ओर आ रहा था। नई दिल्ली से हमने हावड़ा दुरंतो पकड़ा, ट्रेन नंबर 12274, जिसमें मेरी सीट थी B1 में 11, 13 और 14। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। ट्रेन पटना से जब खुली तो अप्रोक्सीमेट 3:15 पे कोई अनऑथराइज लोग आए और जबरन मेरी वाइफ के हाथ से पर्स ले गया। जबरदस्त छीनने के हम लोग उसके बाद लाइट ऑन करके उसका पीछा करने की कोशिश किया, बट एक बंदा आगे खड़ा था, उन्होंने गेट खोलकर शायद वो बाहर चले गए। फिर हमने ट्रेन के सिक्योरिटी की इंचार्ज को ढूंढा, कोई नहीं मिला। ट्रेन सिक्योरिटी कुछ भी नहीं था, सारे पीपल ट्रेन को सिक्योरिटी को ढूंढ रहे थे और ट्रेन चेन पुलिंग लोगों ने किया, इसलिए कि कोई ना कोई सिक्योरिटी स्टाफ आएगा, बट कोई भी पुलिस वाला नहीं था। नई दिल्ली से जसीडीह तक कोई पुलिस वाला नहीं था। ट्रेन में कोई सुरक्षा की जीरो कुछ भी नहीं था सुरक्षा। उस पर्स में हमारा वैल्यूबल आइटम, ज्वेलरी, कैश, ATM कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, फ़ोन एंड और भी वैल्यूबल आइटम थे। तो इस चीज़ों को हमें सरकार से गुजारिश है, हमारे रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि दुरंतो जैसी ट्रेन। हमारे बोगी होने के बाद हमें पता पड़ा A1, A2, B1, B2, B3 इन सारे बोगियों में भी लोगों के पर्स चोरी हुए। कई लोगों ने तो कंप्लेन किया, कई लोगों ने किया, हमें नहीं पता उसका। तो हमें सरकार से गुजारिश है कि जैसे ट्रेन अब दुरंतो और राजधानी के टाइप की ट्रेन चला रहे हैं आप, तो सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। बिहार में कई सालों के बाद इस तरह की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर बड़े ही बेखौफ तरीके से बेखौफ अपराधी 20 की संख्या में अचानक से इमरजेंसी खींचकर ट्रेन को पहले रुकवाते हैं और ट्रेन की बोगियों में चढ़कर पैसेंजर्स के साथ जोर जबरदस्ती कर उनके कीमती सामानों को लूट लेते हैं। ये घटना पटना जंक्शन से आगे जब दुरंतो एक्सप्रेस निकली तब बीच रास्ते में ही हुई है। दिन दहाड़े दोपहर के 3 बजे लगभग इस घटना को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार पर, बिहार की प्रशासन पर एक बार फिर से सवाल उठाया गया है। बिहार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिरकार क्या जंगल राज की वापसी हो चुकी है। इस तरह के आए दिन वारदातें घटित हो रही है, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और बिहार में एक बड़ी ट्रेन लूट हो जाती है, लेकिन इसके तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।